यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है माँ, फिर पिता और महिलाएं। इसका वेन आरेख कैसे बनेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आपको वेन डायग्राम का कोई सा भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है समझिए। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन क्लासेस हब में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे परीक्षा में एक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे 83 का संबंध 24 से है और 96 का संबंध हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना है कि 83 से 24 कैसे लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 होता है और 24 यहाँ पर लिखा गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर संबंध है उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 9 छाक कितना 54 होता है, यानी कि 96 का संबंध 54 से होगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कितना 54 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे देखेंगे ऑप्शन सी दिया गया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जहाँ पर जिसका संबंध है वही संबंध यहाँ पर हम लोगों को बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताना है। यहाँ पर शब्द माँ, फिर पिता, फिर महिलाएं। तो इनका वेन आरेख कैसे बनेगा ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको वेन डायग्राम का कोई सा भी प्रश्न हो उसे कैसे सॉल्व करना है समझिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है, देखिए अगर आपको पहले से आता हो तो खुद से सॉल्व कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर माँ दिया गया है, फिर पिता दिया गया है, फिर यहाँ पर महिलाएं दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर इनका आपस में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर भले ही ये क्या है माँ और पिता यानी कि पति पत्नी के रूप में होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज देखना है। ये माँ को देखेंगे तो ये महिला होती हैं और ये पुरुष होते हैं और ये महिलाएं हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे ये समझिए। देखिए सबसे पहले हम माँ का बना लेते हैं या महिला का बना लेते हैं। सबसे पहले हम पहले शब्द का बनाते हैं यानी कि माँ का बना लेते हैं। माँ का बना लिए यानी कि हमने माँ का डायग्राम बनाया। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद ये पिता। तो पिता और माँ का कोई संबंध है तो ये पति पत्नी में आते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगे यानी कि इस टाइप से बन जाएगा इस तरफ। अब महिला यानी कि हमने पिता का बना लिया। अब महिला का संबंध पिता से होगा या माँ से होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर महिलाएं यानी जितनी भी महिलाएं जो माँ के अंतर्गत आती हैं तो यहाँ पर बड़ा वाला डायग्राम ये महिला का बनेगा। तो अब देखिए जो डायग्राम बना जिससे यानी कि ये जो बड़ा वाला है ये महिला का है, इसके अंदर छोटा माँ का है और जो पिता है ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। अब हमने ये वाला ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सबसे पहले इन शब्दों को अच्छे से समझना है, फिर उसका आपको डायग्राम बनाना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि सी भागे आर बराबर 1 और ई भागे टी बराबर डी और बी भागे जेड बराबर एम तो एफ भागे एल बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसकी जगह पर अक्षर कौन सा आएगा ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर सी भागे आर बराबर एफ कैसे लिखा गया है, ई भागे टी बराबर डी कैसे लिखा गया है और बी भागे जेड बराबर एम कैसे लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो कमेंट आप ज़रूर करिए कि हाँ हमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें करना क्या है, सी को देखते हैं तो सी को भाग देंगे यानी कि सबसे पहले इसको नंबर में लिखेंगे। तो सी हमारा ABCD में 3 नंबर पर आता है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हमारा आर है। आर को देखिए आर हमारा आता है 18 नंबर पर। तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो 3 का 18 में भाग देंगे तो कितना यहाँ पर 6 आएगा, 6 आ जाएगा।
अब देखिए 6 नंबर पर क्या आता है, आपको पता है 6 नंबर पर ABCD पे F आता है और F यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं इसका क्या अंक लिखेंगे, यानी कि इसका हम लोग अंक लिख लेते हैं। ई हमारा कितने नंबर पर, EBCD में 5 नंबर पर, फिर भागे का चिन्ह, फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सेम तरीके से, यानी कि टी हमारा 20 नंबर पर आता है तो 20 को लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले भाग दिया था तो इसको भी भाग देंगे, तो यहाँ पर जब भाग देंगे 5 चौको 20, यानी कि यहाँ पर 4 आ रहा भाग देने पर, और 4 नंबर पर ABCD में डी आता है। क्या आता है, डी आता है, और यहाँ पर डी दिया गया है। और अब हम देखते हैं तीसरा वाला, तीसरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर बी दिया गया है, बी दिया गया है तो बी हमारे कितने नंबर पर आता है, आपको पता होना चाहिए। ABCD पर 2 नंबर पर आता है, बीच में भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर जेड दिया गया है, जेड हमारा 26 नंबर पर आता है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पर जब भाग देंगे तो 2 में जब 26 का भाग देंगे तो ये 13 में जाएगा, तो 13 नंबर पर हमारा कौन आता है, तो आप कहोगे 13 नंबर पर M आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी M दिया गया है, तो आपको यहाँ पर तरीका पता चला कि यहाँ पर इनका अंक लिखकर उसमें भाग दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पर एक F दिया गया, तो F ABCD पर 6 नंबर में आता है, 6, और बीच में भाग का चिन्ह, और फिर L देखते हैं ABCD में कितने नंबर पर आता है, ये 12 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। फिर जैसे हमने सभी में भाग दिया था इसमें भी भाग देंगे, 6 में जब 12 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, तो आप ये लिखेंगे, यानी कि जब सब में नंबर देने भाग आया था, भाग देने पर, तो वहाँ पर उसको लिखा था, तो यहाँ पर 2 नंबर पर आता है बी, यानी कि यहाँ पर आपका जो F भागे L यानी कि बराबर यहाँ पर आया B। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस वीडियो में सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है, तो इस श्रेणी को हम पता करेंगे, जैसे कि यहाँ 50, फिर 60, फिर 80, 120, फिर 200, और अगली संख्या कौन सी आएगी ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इस संख्या जैसे 50 से 60 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया है और 10, यानी कि यहाँ पर 10 प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 80 लिखा गया है, यहाँ पर 10 प्लस हुआ है, और यहाँ पर 80 यानी 60 में कितना प्लस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर 20 प्लस दिख रहा होगा। फिर देखिए 80 से यहाँ पर 120 लिखा है, यहाँ देखिए यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, अगर 80 में आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस 40 हो रहा है, 40 हो रहा है। और 120 से यहाँ पर 200 लिखा है, यानी कि यहाँ प्लस दोगे तो यहाँ पर 100 यानी कि सॉरी यहाँ पर 80 हो रहा है। कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। यानी कि अब संख्या को हम ध्यान में रख कर देखेंगे, यहाँ पर 10 प्लस हुआ, 10 का डबल 20 हुआ, 20 का डबल 40 प्लस हुआ, और 40 का डबल 80 प्लस हुआ, तो 80 का डबल यानी यहाँ पर प्लस होगा, तो 80 का डबल आप कहोगे यानी कि 160 हो जाता है। ठीक है, तो ये 160 होता है। तो यहाँ पर 160 प्लस होगा 200 में, तो यहाँ पर जब 200 में 160 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आप कहोगे यहाँ पर 360 आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने 360 आ गए, यानी कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पर 360 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर अगली संख्या पूछा जाता तो इसका डबल 160 का हो जाता, तो यहाँ पर 320 प्लस हो जाता है। तो चलिए हमें यहाँ पर पूछा गया था तो हमारा 360 करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर देखिए, 5वें नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी आपको यहाँ पर शब्द को चुनना है। एनालॉगी का प्रश्न है। एनालॉगी के 3 टाइप होते हैं, एक नंबर, फिर शब्द की और लेटर की होती हैं। तो आपको तो ये अच्छे से करना है, क्योंकि ये एसएससी में और रेलवे में 100% चीज़ें आती हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता करना है कि चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, तो हमें दाल का बताना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं चावल दिया गया, और चावल में आपको पता है क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में हमें चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। तो हमें क्या पता चलना चाहिए कि दाल खाने से हमें क्या पता चलेगा, तो हम ये बताएंगे दाल खाने से शक्ति तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ये रिलेशन है ही नहीं। पानी का भी कोई चांस नहीं है। तो वसा और प्रोटीन दिया गया है, तो वसा भी हमें यहाँ पर दाल में इतनी नहीं मिलती है, हमें सबसे ज़्यादा दाल में जो मिलता है वो प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाल का संबंध प्रोटीन से हो जाएगा। ठीक है, किससे? प्रोटीन से हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर है वहाँ पर प्रोटीन आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन। अब दोस्तों मुझे ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपको प्रश्न समझ में आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, किसी कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है, तो DOG यानी डॉग को क्या लिखा जाएगा, यानी कि क्या कूट किया जाएगा, ये प्रश्न है। जैसे केट का 60 लिखा गया है तो हमें डॉग का पूछा, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको कोड पता करना है। अब इसमें दो प्रकार का रहता है, या तो यहाँ पर शब्द और यहाँ पर अक्षर, यानी कि यहाँ पर शब्द यहाँ पर अक्षर, लेकिन हमें यहाँ पर अंक दिया गया है। जब भी आपको प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग में अंक मिले, यानी इसका संबंध अंक से है, तो अंक से ही होगा। यानी आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले इन ABCD को अंकों में लिखना है। जैसे आप देखिए C कितने नंबर पर आता है, ये लिख लीजिए 3 नंबर पर आता है। फिर A आपका 1 नंबर पर आता है, इसे लिख लीजिए। फिर आपका T कितने नंबर पर, तो ये ABCD में आपका 20 नंबर पर आता है। अब हमें करना क्या है, 60 लाना है, यानी कि 60 का पता करना। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा हम क्या करें कि 60 मिल जाए। तो यहाँ पर हम इसका अगर आपस में गुणा करते हैं, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में 20 का करेंगे तो 20 तियाँ होता है 60। तो हमें यहाँ पर 60 मिल चुका है, 60 लिख दिया। तो यही तरीका हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर 60 लाया गया है उसी तरीके से हम डॉग का पता करें। जैसे कि डी हमारा ABCD में 4 नंबर पर आता है, O हमारा ABCD में 15 नंबर में आता है, फिर G दिया गया, G हमारा ABCD में 7 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर हम जैसे गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी आपस में गुणा कर देंगे। तब देखिए 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाता है, कितना, 15 चक्कू 60। और 60 में अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 7 चंग 42 और 0 का 0, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, तो गुणा करने पर 420 आ रहा है, लेकिन जो डॉग है इसका संबंध किससे होगा, 420, यानी इसका कोट यहाँ पर 420 हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार SSC में पूछा गया था, एडवांस लेवल, यानी कि इसको इन दिस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग विविध बोलते हैं। विविध, ये विविध चैप्टर एक होता है। तो अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखते हो तो हमारे वीडियो के माध्यम से हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग के 20 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं जो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, और उसमें 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही रिलेटेड मैं आपको वीडियोस देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न कह रहा है, एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे, यानी आप लोग बताइए कितने कोने बचेंगे। तो हमें प्रश्न कहा गया है, जैसे ये हमारा ये क्या है, आपको ये 4 कोण का आपका रुमाल होता है, तो ये हमारा रुमाल है। प्रश्न कह रहा है एक रुमाल, तो एक रुमाल बना है। एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर हम किसी एक कोने, यानी इस कोने को हम यहाँ से काट देते हैं, तो यहाँ पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे, तो बताइए। हमने ये कोना काट दिया तो हमारे पास रुमाल कैसे बचेगा, तो ऐसा फिर ऐसा, यानी कि यहाँ पर एक तो ये बचा, और एक तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर आपका ये ऐसा वाला बचा, यानी कि रुमाल अब आपका ऐसा। तो इसमें आप कहोगे एक है, दो है, एक, दो, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो यहाँ पर 5 कोने बचते हैं। तो यानी कि आप एक कोना काट दोगे तो ऐसा मत बताना कि 1 और 2 फिर 3 कोने बचे, फिर ऑप्शन ए लगा करके आ जाओ। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ के आंसर का टिक लगाना होता है। तो यहाँ पर आपके 5 कोने हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 5C में दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विषम की पहचान करें।
विषम की पहचान मतलब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है, एक ऑप्शन अलग है बाकी एक जैसे हैं। तो देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर कैसे पता करते हैं। एक तो ये तरीका है कि इनके अंक लिख लेना, जैसे ओ हमारा 15 पर आता है, पी को देखेंगे तो पी हमारा 16 पर आता है, एक तो ये तरीका हो गया। फिर देखते हैं डब्लू को, तो डब्लू हमारा 23 पर आता है। फिर यहाँ पर डब्लू यहाँ पर 23 के बाद एक्स यानी कि एक्स 24 पर आता है, तो हमने 24 लिख लिया। फिर जेड देखेंगे तो 26 पर आता है, वाई को देखेंगे तो वाई 25 पर आता है। फिर यहाँ पर एम को देखेंगे तो एम हमारा 13 पर आता है, एन को देखेंगे तो एन हमारा 14 पर आता है। ये ABCD के अंक हैं। अब देखिए इन संख्या को हम देखेंगे ध्यान से, तो 15 के बाद 16, 23 के बाद 24, 26 के बाद 25, और यहाँ पर क्या हुआ, -1 हो रहा है, बाकी में प्लस हो रहा था, और 13 के बाद यहाँ पर 14। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट कौन दिखा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें +1 और यहाँ पर भी हमें +1 मिला, और लेकिन यहाँ पर भी +1, यहाँ पर क्या मिला, -1। तो हमें विषम पूछा, तो विषम हमारा ऑप्शन सी सही होगा। देखिए आपको कभी भी प्रश्न सॉल्व करना है तो थोड़ा आराम से सॉल्व करना, ज़्यादा घबराना मत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। तो देखिए हमें यहाँ पर कहा गया कि दर्पण, यदि दर्पण को PQ रेखा यानी कि ये रेखा, इस रेखा पर रखा जाए तो दर्पण छवि बताइए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो करना क्या है आपको, जब PQ रेखा पर हम रखते हैं किसी चीज़ को, यानी इसको हम इधर बताएंगे इसका दर्पण छवि, तो इसकी दर्पण छवि उधर कैसे बनेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले H की बनेगी, तो H जैसा है वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 पलट जाएगा और कैसा, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को देखेंगे तो 2 की भी हमारा यहाँ पर पलटेगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो अब हमें इतना करने के बाद देख लेना है, हम ऑप्शंस कुछ हटा सकते हैं। यानी हमारा ये 2 नीचे की ओर झुका मिल रहा, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। फिर बाकी ऑप्शंस ठीक हैं। फिर यहाँ पर 4 को देखेंगे, 4 हमारा यहाँ पर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा इस टाइप से बन जाएगा। 4 हमारा इस टाइप से बन जाएगा। तो ये वाला 4 हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ये वाला 4 हमें यहाँ पर, तो 4 नीचे की तरफ झुका मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये 4। फिर 6 को देखेंगे तो 6 हमारा कैसा बन जाएगा, तो 6 हमारा ये पलट कर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 ये दिख रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा किसी भी ऑप्शन में, क्योंकि ये 9 यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर H दिख रहा, 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 4 दिख रहा, 6 दिख रहा। तो यहाँ पर दर्पण छवि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के संख्याओं के बीच में संबंध है। यानी आपको पूछा गया है इस संख्या का आपस में जो संबंध है, इसका रिश्ता है, वही रिश्ता कौन से ऑप्शन में है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आपका SSC GD ऐसा ही रखते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको जो मैं इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोग एक लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप म्यूज़िक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन आप SST या ऐसे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो जहाँ से आपको सीख मिलती है और आपका करियर बनता है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।